देश की काफी परसेंट जनता फ्लैट्स में रहती है, आपको मालूम है? क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस, इंडिपेंडेंट विला लेना बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा है मेट्रो सिटीज के अंदर। तो फ्लैट लेने के अंदर सावधानी क्या बरतनी चाहिए? जी हां, मैं हूं आपका दोस्त, आपका वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु बाबा। जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये हमारे मन में आता है कि ये फ्लैट क्या हमें सुख समृद्धि देने वाला होगा, हमें बरकत देगा, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। जी हाँ, कोई डर नहीं है, बस ध्यान रखने लायक कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सावधानियां हैं, जिन सावधानियों को यूज करके आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फ्लैट की एंट्री नहीं देखें, आपकी फ्लैट की बालकनी देखें। अब बालकनी क्यों देखें? क्योंकि हमें यह देखना है कि जहां से सनराइज आ रहा है, जहां से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो घर के अंदर आ रहा है, वो हमें कंसीडर करना है, ना कि हमें एंट्री देखनी है। क्योंकि एंट्री आपकी 4 फीट की होती है, बालकनी आपकी 20 फीट की होती है। तो हमें यह देखना है कि हमें डे लाइट कहां से घर के अंदर आ रही है। जो जब डे लाइट आएगी तो प्रोस्पेरिटी आएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर से एनर्जी आएगी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सनलाइट। तो हमें यह देखना है कि आपकी जो बालकनी है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो, ईस्ट के अंदर हो और नॉर्थ के अंदर हो। तो ये जरूरी है क्योंकि ईस्ट जो है वो सन की डायरेक्शन है। सन हमें रोज की ड्यूटी देने वाला है, घर के अंदर पॉजिटिव फ्लो देने वाला है, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है। सावधानी नंबर 2 क्या है कि आपका जो रसोई घर है वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि रसोई घर आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो। जी हां, रसोई घर आपका अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हो। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका रसोई घर होगा तो, क्योंकि रसोई घर कंसीडर किया जाता है आपकी बॉडी की एनर्जी से, क्योंकि वो आपकी बॉडी को और आपके माइंड को जो रोज की जो एनर्जी मिलती है तो आपकी रसोई घर से मिलती है। तो आपका जो रसोई घर है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर स्थापित होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट के अंदर भी स्थापित नहीं है तो सेकंड पोजीशन है कि आप साउथ के अंदर भी अगर आपका रसोई घर होगा तो भी आप उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर रसोई घर आपका ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होगा तब भी आप वो फ्लैट खरीद सकते हैं। सावधानी नंबर 3, हमें यह देखना बहुत जरूरी होगा कि कोई भी टॉयलेट, कोई भी वॉशरूम आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ना हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपके वास्तु पुरुष का हेड है। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका टॉयलेट होगा, कोई वॉशरूम होगा, तो उसका वास्तु के अंदर कोई रेमेडी नहीं है। मेरा पिछले 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपका वॉशरूम हुआ तो वो कैंसर से छोटी बीमारी कभी देता नहीं है। आपकी तीनों चीजें फेल हो जाएंगी अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर वॉशरूम होगा। क्या क्या? आपकी शारीरिक हेल्थ, आपकी मानसिक हेल्थ और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, तीनों हेल्थ आपकी जीरो हो जाएंगी अगर आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर वॉशरूम होगा। तो सब ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 कि आपके जो बेडरूम्स की लोकेशन है वो साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड होनी चाहिए। अगर आपके बेडरूम्स परफेक्ट डायरेक्शन में होंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, आपका जो डिसीजन पावर है वो स्ट्रांग होगा, आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ प्रॉपर होगी, आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होंगे वो परफेक्ट होंगे, सोचने समझने की ताकत आपकी परफेक्ट आएगी। तो ये आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसके अलावा ये कि आपके फ्लैट्स के अंदर जो लाइटिंग यूज की हुई है वो लाइटिंग किस तरह की यूज। जी हाँ, लाइटिंग का वास्तु के अंदर बड़ा इंपैक्ट है। अगर ये देखना जरूरी है कि आपके घर की जो लाइटिंग है वो सुपर वाइट ना हो। पिछले 20-25 सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि घरों में सुपर वाइट लाइटिंग यूज की जाती है और सुपर वाइट लाइटिंग चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा आपके मूड को स्विंग करता है। तो जिनके घरों में भी सुपर वाइट लाइट होगी वो बहुत ज्यादा मूडी होंगे, उनका मूड बहुत जल्दी स्विंग होगा, डिप्रेशन में बहुत जल्दी आएंगे, बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा होंगी। तो आपको ध्यान क्या करना है कि आपको जो घर की लाइटिंग है वो या तो नेचुरल वाइट लें या आप वार्म वाइट लाइट लें। तो आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि नेचुरल वाइट या वार्म वाइट के कॉम्बिनेशन की लाइटिंग आपके फ्लैट के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा वॉल के कलर आपको ध्यान रखने हैं कि दीवारों के ऊपर आपने कौन से कलर किए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं।
कभी भी आपकी दीवारों के ऊपर गुलाबी कलर नहीं होने चाहिए, पर्पल कलर नहीं होने चाहिए, आपके नीले कलर नहीं होने चाहिए, रेड कलर नहीं होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से कलर कौन सी वॉल पे होने हैं और कौन सी डायरेक्शन में कौन से कलर आपने किए हुए हैं, कौन से नेगेटिव कलर हैं, कौन से पॉजिटिव, क्योंकि कलर्स का हमारी बॉडी और हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने में आता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके फ्लैट के सेंटर में कोई चीज गलत नेगेटिव तो नहीं है। जैसे आपका जो रसोई घर है या आपका जो टॉयलेट है या आपका जो मास्टर बेडरूम है, आपके फ्लैट के सेंटर में तो नहीं है। अगर सेंटर में कोई चीज स्थापित होगी तो पूरे घर का वास्तु आपका गड़बड़ होगा। सेंटर मतलब बोले तो आपका जो पेट है वो आपका सेंटर है। तो सेंटर में घर में क्या देखना है कि आपका कोई टॉयलेट ना हो, आपका कोई बेडरूम ना हो और सेंटर में कोई पिलर भी स्थापित ना हो। ये सब सावधानियां अगर आप घर में देख के लेंगे तो आपका जो घर है वो सुख समृद्धि से, धन धान्य से भरपूर होगा, प्रोस्पेरिटी से भरपूर होगा, घर के अंदर खूब बरकत होगी और आपके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन सब कुछ परफेक्ट होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।